कोशिश करूँगी कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ। सबसे बड़ी बात होती है गाँव में, गाँव के जो रुके हुए कार्य होते हैं, विकास कार्य है, जो कि काफ़ी लंबे अरसे से हम बाहर के गाँव में भी जाके देखते हैं। हमारे गाँव में कई ऐसे कार्य हैं, जो विकास के अभी तक रुके हुए हैं। शिक्षा के ऊपर जोर दिया जाएगा, शिक्षक का स्तर है, उसको ऊँचा उठाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और दूसरा नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंगल। जैसा कि आप सभी को पता है कि सोनीपत जिले में जो है चुनाव का आगाज हो चुका है और उसी बीच सभी जो उम्मीदवार हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। आज इसी तैयारी के बीच आज हम पहुंचे हैं सोनीपत जिले के गांव घड़वाल में। मेरे साथ इस वक्त गांव की साजी उम्मीदवार परमिला देवी मौजूद है। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि वो किस कारण सरपंची का चुनाव जो है यहाँ से लड़ना चाह रही है और जो वो खुद महिला है वो गांव की जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके लिए उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाएंगी। मैं नमस्कार। पहले तो मैं सभी गाँव वासियों को नमस्कार करूँगी, मेरे बड़े बुजुर्गों को नमस्कार करूँगी। उनके आशीर्वाद और उनकी दुआओं से आज मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ। उन्होंने मुझे कुछ कुछ आशा के साथ ही मुझे इस मुकाम पे लाया है। उन्होंने उनकी कुछ उम्मीदें हैं मुझसे, शायद मैं उनकी पूरा कर सकूँ। महिलाओं की जो भी उम्मीदें हैं, गाँव की भी है, जो भी है, मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ। आज आप फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे पहुंचे, आपके साथ गांव के सभी ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है, उनका प्यार देखकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है कि ऐसा साथ सभी को मिले जैसा मुझे मिला है और 36 बिरादरी की दया होगी कि उनकी दया के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, उनकी दया से ही आगे कुछ होगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इनके साथ जो है सभी ग्रामीण मौजूद है और परमिला देवी साजी उम्मीदवार है इस गांव की और इनकी साथ ही मेरे साथ परमिला देवी के हस्बैंड मौजूद है। मैं उनसे भी पूछना चाहूंगी कि उनकी इस पर क्या राय है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप लोगों का, आपके चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आप लोग ये कवरेज करने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारी एक आवाज़ बन के आप लोगों के बीच में पहुँचे, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर आपको किस तरह का समर्थन मिल रहा है? आप डोर टू डोर लोगों से भी मिल रहे हो और आपके साथ यहाँ पर काफी संख्या में लोग भी मौजूद है, इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है गाँव में, गाँव के जो रुके हुए कार्य होते हैं, विकास कार्य है, जो कि काफ़ी लंबे अरसे से हम बाहर के गाँव में भी जाके देखते हैं। हमारे गाँव में कई ऐसे कार्य हैं, जो विकास के अभी तक रुके हुए हैं और हमारे आपके को मुद्दे क्या-क्या रहेंगे? आपके हमारे गाँव में ऐसी मुद्दे कौन-सी समस्या जिसका मतलब आज तक कोई समाधान हुआ ही नहीं है? हमारे सबसे बड़े मुद्दे गाँव के क्या होते हैं, एक तो सबसे पहली बात तो होती है शिक्षा। शिक्षा के ऊपर जोर देना, जो शिक्षा आजकल सरकारी स्कूलों का जो हालात है, आप लोगों को पता ही है, देखते हो। शिक्षा के ऊपर जोर दिया जाएगा, शिक्षक का स्तर है, उसको ऊँचा उठाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और दूसरा होता है जैसे नशा, बेरोज़गारी। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो शिक्षा को छोड़ कर के नशे की तरफ ज़्यादा जा रही है। तो हमारा लक्ष्य होगा कि बस युवाओं को नशे की लत से छुड़वा करके गाँव के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था करवाई जाए, खेलों की तरफ और पढ़ाई की तरफ रुझान जिससे युवाओं का हो। और दूसरा, गलियों की जो मरम्मत होती है, गलियों का बुरा हालात है, सभी गलियों को एक शहर की तर्ज पे बड़े अच्छे ढंग से सभी सभी गलियों का निर्माण करवाया जाएगा। जो गाँव के गंदे पानी की निकासी है, जिससे कि बीमारी फैलने का बड़ा डर रहता है। गाँव के अंदर ये बड़ी एक भारी समस्या होती है कि भई गाँव का जो गंदा पानी होता है, उसका निकास अच्छे से नहीं हो पाता। तो हमारी सबसे पहली प्रेफ़रेंस यही होगी कि गाँव के जो विकास कार्य हैं रुके हुए, उनको पूरा किया जाएगा। जो गाँव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर बात की जाए तो उस पर कितना काम किया जाएगा? देखिए, गाँव की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर हमें महिलाओं का सबसे पहला ये जो चुनाव है, महिलाओं के लिए है। महिला सरपंच पद की उम्मीदवार है, इसी तरह में मेरी धर्मपत्नी भी इस मैदान में उतरी हैं। तो उसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमें अपनी तरफ से ये जो भी संवेदनशील गाँव के अंदर कोई भी ऐसी जगह है, गाँव के चौक-चौराहे हैं, उन पे कोशिश करेंगे भाई कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करवाई जाए, जिससे कि महिलाओं को सुबह-शाम लाइट, जैसे गलियों में लाइटिंग की सुविधा हो और ऐसी कोई सुविधा हो, भई कैमरे वगैरह लगवाए जाएँ, जिससे महिलाओं को आने-जाने में कोई दिक्कत ना हो। दिन-रात वो आराम से अपने गाँव में, घरों में आराम से घूम सकें। समर्थन मुझे मुझे तो नहीं पता मैं क्या कहना चाहूँगा। आप इसकी खेल ला रहे हो, क्यों कर जिताओगे? हम वोट दोगे कि ना वोट दोगे? देंगे, मैं इसकी खूब अंगा लाकर जतावेंगे। अच्छा। हैं?
ठीक है, आप क्या कहना चाहोगे? हम तो देखो जी, बन गया तो गरीबों का काम कराएंगे पूरा। बन गया तो नहीं, जब आप बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। बनाओगे और तो हाँ, गरीबों का काम पूरा कराएंगे। आप पंगा हाँ, लगाओगे, बोर्ड हंगा लगाओगे तो लगाओ, बढ़ेगा नहीं। हंगा लगाओ। आप क्या कहना चाहोगे? ये मतलब बहू बन जाओ बस, इसमें बहुत खुशी की बात है, हम इसका पूरा साथ देंगे। आप क्या कहना चाहोगे? हम भी फिर देवर है, दुरानी है, सी बन जाओ, हम बहुत सारा देवेंगे इसको, जोर लगाएंगे पूरा। आप क्या कहना चाहोगे? हम भी यही कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे, बताओ कुछ है। हम भी बन जा मारिया प्रमिला सरपंच बना भी कुछ काम या को दिखावा या कुछ काम कर रहा है। हम ये अंगला खुद महिला है, चुनाव लड़ने जा रही है और आप भी एक महिला हो, आप क्या उम्मीद करते हो इनसे? हम ये उम्मीद करते हैं भी ये छोटा मोटा लोग आए जो भी काम कुम करे हैं भी थोड़ा बहुत काम लेकर आओ यार, भी काम भी करो भी ये बाहर ना हंडेंगी। आप क्या कहना चाहोगे? मेरा पूछेगी तो मेरी बहू सरपंचनी बन जावे और इस देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है प्रमिला देवी को, ये अपने आप से चुनाव मैदान में नहीं उतरी है। इसको पूरे गांव ने सर्वसम्मति से इकट्ठे होकर इसको चुना गया है और ये 36 बिरादरी का जो इसको सहयोग मिल रहा है। प्रमिला देवी गांव के लिए विकास के बहुत कार्य करेगी। गांव में जैसे चोहे की समस्या है और गांव में पीने की पानी की समस्या, सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। और ये के साझा उम्मीदवार है जो 36 बिरादरी के उम्मीदवार है। और प्रमिला देवी गांव में सीसी कैमरे लगवाने का काम करेगी, सफाई व्यवस्था का काम करेगी, बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। और पूरे गांव से हाथ जोड़ कर अपील करते हैं कि प्रमिला देवी को जिताने का काम करे। सभी से अपील करते हैं प्रमिला देवी को वोट देकर विजयी बनाएं। आप क्या कहना चाहोगे? ये बड़ी खुशी से कर रहे हैं जी, हम सारे भाई यहाँ सहयोग है, सभी के साथ हैं, अच्छे काम कराएं, हम ही के साथ हैं। कहीं भी कोई हमारे लायक सेवा होगी, हम ही के साथ हैं जी। सारे भाई यहाँ सहयोग है, अच्छे काम कराएं, ठीक है। क्या कहना चाहोगे अंकल? हम जी सबसे खुशी बा ये सरपंच बने, कुछ मारा भी हो प्रमिला देवी के समर्थन में आप किस तरह से इन्हें सपोर्ट करोगे? समर्थन में साथ में साथ दे। आप क्या कहना चाहोगे? हम इनके साथ तन मन धन से हैं। बड़ी खुशी होगी, बहुत सहयोग मिल रहा है पूरे गांव से 36 बिरादरी का। क्या कहना चाहोगे? हमारी पर्स नहीं बनी सर जी, साची जाति से हूँ मैं। अच्छा, पर्स नहीं बनी सर जी। जो पहले सरपंच था उसने कुछ काम नहीं करा। नहीं, कोई नहीं किया सर जी। आज आप प्रमिला देवी के साथ में फार्म भरना आए हो, इन तक ये उम्मीद रखो ये आपकी हमें पर्स हमारी बनवा देंगे। पर्स बननी चाहिए, हारने नहीं देंगे हम, बस ये वादा हमारा। ठीक है, पहले आप इन्हें बनाओगे जब पर्स बनाएगी। मैम, हम अंग्रेजी भी पढ़े लिखे या सब कुछ जानते हैं सर जी। थैंक यू। क्या कहना चाहोगे अंकल? या बननी चाहिए, बनने चाहिए। पूरा अंगला का बना वही। ठीक। हमने अपनी उम्मीदों से खड़ा किया है इसको और हंगा लगाएंगे इसको कामयाब करने का पूरी कोशिश है। के लिए मतलब सरपंच चुनी गई है, सभी भाइयों 36 बिरादरी के साथ सारा मिला है और ये कामयाब हो जाए। गांव के थोड़ा जो पहले सरपंच रहा उसने कुछ काम नहीं करा है। नहीं जी, कोई काम नहीं करा। पहले सरपंच था ना, वो काम नहीं करा। ये भी इन तक ये उम्मीद रखो। हम तो एक बार बन जाएगा, कर देंगे कामयाब, अच्छे पढ़े लिखे हैं। वो तो था आपने लगा है, आपने लगा आपके काम कर देंगे। हाँ पक्का करेंगे, काम करना पड़ेगा। जब ये 36 बिरादरी खड़ी हो रही है इसके पीछे है तो काम के लिए तो खड़ी हो रही है, जब तो काम बनेगा। अशोक के साथ में समर्थन में आ रहे हो आप, किस तरह से? और कर रहा हूँ कि मैं हम जो प्रमिला देवी है हमारी लड़के की धर्मपत्नी है, हम इसलिए विकास के लिए कर रहे चुना है कि जो हमारे रुके हुए काम है, हमारे जैसे बीपीएल कार्ड है, जो हमारे इस बार जो सरपंच का चुनाव होने जा रहा है, आप विकास ना वोट दोगे या भाईचारा देख का वोट दोगे? आप किस तरह का सरपंच हमने चाहोगे? भाईचारा कुछ नहीं चंदा ना भी उससे, हमने ये तो कोई भी है विकास में कोई भी है 36 बिरादरी में से कोई भी उठ सकता, हम उसके साथ था। हमारा कार्य होना चाहिए, हमारे कार्य में रुकावट नहीं डाले या किसी काम में भी बदधमकी ना दे, हमको ड्रापा मत दे। बस हम हाथ जोड़ कर यही कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए हम जागरूक हुए हैं कि वो हमने कोई जागरूक होना का नहीं है, इकट्ठा उनकी कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ यही उम्मीद है कि हमारे को दबाव नहीं डाला जा, हमारे को ये नहीं कहा जा। ग्रामीण है वो अशोक जी के साथ यहाँ पर आए। अशोक की धर्मपत्नी जो प्रमिला देवी वो सरोज जाति
सभी की साझी उम्मीदवार है और वो इस गांव में गढ़वाल से ग्राम पंचायत से सरपंची पद की उम्मीदवार है और वो चुनाव लड़ने चाह रही है। उनको यहाँ पर भारी समर्थन देखने को उनके साथ में मिल रहा है। इस बार एक तरफी जीत जो हम कह सकते हैं कि प्रमिला देवी की होगी। देखते रहिए पीएन मीडिया परिवर्तन न्यूज।